क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम लोग। फ्रेश फ्रूट कंटेन 80% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 30% ऑफ वाटर। इफ द वेट ऑफ द ड्राई फ्रूट इज 600 kg देन फाइंड द वेट ऑफ द फ्रेश फ्रूट। यहाँ पे फ्रेश फ्रूट के लिए क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट या फिर वेट। कैसे करना है? हमने देखा है कि जो अमाउंट ऑफ पल्प है, जो पल्प का अमाउंट है ड्राई फ्रूट के लिए, वही क्या किसके बराबर कर देना है? पल्प किसका? फ्रेश फ्रूट के लिए। अब ड्राई फ्रूट में कितना है? ड्राई फ्रूट में कितना है? ड्राई फ्रूट में 30% वाटर है तो 70% पल्प रहेगा। और ड्राई में हमें वेट गिवन है किसका? 600 kg का 70% पल्प। अब पल्प फ्रेश के लिए 20% पल्प रहेगा और इसका केजी x kg रहेगा, है ना? x kg रहने वाला है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 300, तो ये आ जाएगा 2100 kg x की वैल्यू। अब ये x क्या है हम लोगों के पास? ये x है वेट या फिर अमाउंट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स। अगर यहां क्वांटिटी की बात करते तो यहां क्वांटिटी आ जाती, लेकिन यहां वेट की बात की गई है तो वेट आ गया। बात समझ में आ गई? करना इसी टाइप से, लेकिन देखते हैं हमने जो इसके पहले जो कॉन्सेप्ट समझा था, CPR वाला जो किया था हमने, वहां से अगर करना चाहे तो देखो यहां पे क्या हो रहा है कि ड्राई फ्रूट है 600 किलो। कितना है? 600 किलो। अब फ्रेश फ्रूट तो ज्यादा लगेंगे ना, क्योंकि उसमें पल्प कम निकलता है तो ज्यादा फ्रेश फ्रूट लगेंगे। मतलब देखो यहाँ पे ज्यादा किलो लगेगा, 600 से ज्यादा है। अब क्वांटिटी ज्यादा लगेगी तो हमारे पास क्या चीज कम होगी? अमाउंट ऑफ पल्प कम होगा ना। जब क्वांटिटी ज्यादा लग रही है तो अमाउंट ऑफ पल्प कम होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हमने कांस्टेंट माना था, यही तो हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे पास वेट बढ़ेगा या क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमारे पास अमाउंट ऑफ पल्प क्या रहेगा? कम। अब अमाउंट ऑफ पल्प कम रहेगा। अब फ्रेश फ्रूट की बात करें, किसके लिए होता है कम? फ्रेश के लिए। किससे होता है? ड्राई फ्रूट से। तो जो चीज हमें निकालनी होती है, जो चीज हमें निकालनी होती है उसे ऊपर रखते हैं, है ना? और जो हमारे पास ऑलरेडी है उसे बेस, ओरिजिनल या फिर इनिशियल वैल्यू मानते हैं। तो हमने पल्प के लिए क्या चीज लिखी? फ्रेश डिवाइडेड बाय ड्राई। पल्प की बात करें, ठीक है, पल्प की, तो फ्रेश में पल्प कितना है? 20 और ड्राई में कितना है? 70, है ना? ड्राई में कितना है? 70। ये आ गया 2/7। कितना कम है? कितना कम है? कितना कम है? तो देखो कितना कम है? 5/7 कम है। 5/7 कम है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ पल्प पर क्या? पर फ्रूट। हर एक फ्रूट में अगर 7 ग्राम ड्राई फ्रूट में पल्प है तो फ्रेश में कितने होंगे? बस 5 ही ग्राम होंगे। कितने होंगे? बस 5 ग्राम होंगे। बात समझ में आ गई? इतना कम है, इतने से कम है। अगर होगा 7 तो कितना होगा यहाँ पे? इतना तो कम हो रहा है, लेकिन हो कितना रहा है? 2/7 है। अब 5/7 अगर क्वांटिटी कम हो रही है तो इंक्रीमेंट वाली क्वांटिटी क्या है? ये तो x/y है, x/x + y है, तो कम होने वाली क्वांटिटी। तो बढ़ने वाली क्वांटिटी क्या होती है? x/y। अब x क्या है यहाँ पे? 5, और ये 5 + 2 लिख सकते हैं, मतलब y2। ये है बढ़ने वाली क्वांटिटी, ये बढ़ने वाली क्वांटिटी। इतनी तो बढ़ रही है, हो कितनी रही है? इतनी जब इंक्रीज हो रही है तो हो कितनी रही है? ये 7/2 हो रही है, 7/2 हो रही है। अब 7/2 किसका हो रही है? 600 का। कितना हो जाएगा? 300, तो ये आ जाएगा 2100। बात समझ में आ गई? इतना सब करने से अच्छा है यहां से करें, आंसर जल्दी मिलेगा। लेकिन ये तो हमने बस समझा है कि यहां पे अगर हम कुछ नहीं बनता तो सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। फ्रेश की बात की है, किससे कंपेयर करना है? ड्राई से कंपेयर करना है। ड्राई के लिए गिवन है ना, मतलब ड्राई क्या है? ओरिजिनल या इनिशियली गिवन है हमें, ये इनिशियल है। यहां पे पल्प का जो रेशियो है कितना है? फ्रेश में देखो 20% है और ड्राई में कितना है? 30% वाटर है तो 70% फ्रूट है। 2/7 है। मतलब अगर ड्राई 7 ग्राम है तो फ्रेश 2 ग्राम है। अगर ड्राई 70 ग्राम है तो फ्रेश 20 ग्राम है। पल्प की बात हो गई। अब इतना है, लेकिन कितना कम है? कितना कम है? अमाउंट कितना कम है? जितना कम होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम इंक्रीज कर देंगे। तो जितना पल्प कम हो रहा है एक के कंपैरिजन में, मतलब ड्राई फ्रूट के कंपैरिजन में जितना कम हो रहा है उतना ही रेशियो हम लोग किसमें इंक्रीज करेंगे? अमाउंट में, क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट या फिर वेट ऑफ फ्रेश फ्रूट में।
अब इतना तो हो रहा है, अब कम कितना हो रहा है, परसेंटेज चेंज देखा हमने, कितना कम हो रहा है, 5/7। इतना तो हो रहा है, लेकिन कम कितना हो रहा है, इतना कम हो रहा है, x/x पर। अब जो रेशो आता है ना, उतना तो होता है। ये फ्रेश को क्या लिख सकते हैं, 2/7 ऑफ ड्राई, ये लिख सकते हैं यहां से। तो ये क्या इतना हो रहा है, 2/7 फ्रेश फ्रूट, द पल्प ऑफ फ्रेश फ्रूट इज बिकम्स, या फिर इज 2/7 टाइम्स ऑफ डी, ड्राई फ्रूट का पल्प का, मतलब इतना तो हो रहा है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है, कम कितना हो रहा है, कम हो रहा है ना। देखो फ्रेश के लिए कम है, कितना कम है, 5/7। जब 5/7 कम है तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्वांटिटी या वेट बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, इतना बढ़ाना पड़ेगा। इतना तो बढ़ा देंगे, लेकिन होगा कितना, इतना इंक्रीज करना पड़ेगा ना। ये क्वांटिटी हमें ये सिर्फ बताती है कि इतने से इंक्रीज करो, इतने से इंक्रीज करो, ये नहीं बताती कि इंक्रीज होने के बाद क्या है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग करते हैं, यार इंक्रीज हो रही है तो 5 + 2 7/2 हो जाएगी, 7/2 होगी। इसकी बात समझ में आ गई। हम लोग करेंगे, ये प्रिफरेबल क्या है, ये वाली मेथड, इसी पे ध्यान देना है बस। पल्प ड्राई फ्रूट का इज इक्वल टू पल्प फ्रेश फ्रूट का। क्वेश्चन नंबर 12, अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंटेन 20% सॉल्ट, for some days it is kept under the sun, after that if 40 liters of water is evaporated then salt become 40%, find the quantity of initial solution। देखो करने के अलग अलग तरीके हैं, परसेंटेज यूज कर सकते हैं, एलिगेशन यूज कर सकते हैं हम लोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग परसेंटेज का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम है परसेंटेज। जब एलिगेशन पढ़ेंगे तो एलिगेशन वाली मेथड यूज करेंगे, जब रेशियो पढ़ेंगे तब रेशियो वाली मेथड यूज करेंगे। अभी पहले हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, परसेंटेज वाली मेथड कैसे करेंगे हम लोग। हमने माना कि जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है वो है x। सॉल्यूशन क्या मान लिया हमने, x मान लिया, जिसमें से सॉल्ट क्या है, सॉल्ट का परसेंटेज कितना है, यहां पे सॉल्ट का परसेंटेज हमने देखा 20% है, तो कितना हो जाएगा ये 0.20 ऑफ x, ये हो गया सॉल्ट। ठीक है। अब सॉल्ट में बाकी क्या है, सॉल्ट में वाटर क्या है, बचा हुआ वाटर कितना 80%, मतलब वाटर कितना है 0.80 ऑफ x। इतनी बात समझ में आती है। x लीटर अगर सॉल्यूशन है तो उसमें से इसका x का 20% है सॉल्ट, 80% है वाटर। आगे बात हो रही है कि सम डेज के लिए उसे सन में रखा गया, जिसमें से क्या हुआ 40 लीटर पानी इवोपोरेट हो गया। अब 40 लीटर पानी है हमारे पास, कोई कंटेनर है यहाँ पे, कोई कंटेनर है यहाँ पे। जब 40 लीटर पानी निकल के जाएगा, 40 लीटर पानी निकल के जाएगा, तो जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी तो 40 लीटर कम हो जाएगा। जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी तो क्या हो जाएगा, 40 लीटर कम हो जाएगा, है ना, 40 लीटर कम हो जाएगा, क्योंकि 40 लीटर निकल के चला गया। तो ये फाइनली सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, x - 40, x - 40 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है, चेंज किस में आ रहा है, वाटर में, वाटर निकला है ना, तो सॉल्ट तो उतना ही रहेगा, सॉल्ट तो उतना ही रहेगा। सॉल्ट पहले कितना था 0.20x, और बाद में भी इतना ही रहेगा। लेकिन ये कितना परसेंट हो जाएगा, 40% हो जाएगा। किसका, इसका 40% हो जाएगा। यहाँ पे हमने परसेंट से ये चीज निकाली, अब ये चीज यही रखी और परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 60% बचा हुआ। कौन हो जाएगा, वाटर। कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अब वाटर तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसे वाटर ही लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वाटर। अब वाटर निकल के गया है, कितना 40 लीटर वाटर रिमूव हुआ है, 40 लीटर क्या हुआ है, वाटर रिमूव हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 0.80x - 40। बात समझ में आ गई। 0.80x - 40 लीटर कितना है ये, इसका 60%। अब करने के दो तरीके, x - 40 का कितना परसेंट निकालो, 40% निकालो, मतलब 2/5 किसके बराबर होगा, 0.20x के बराबर। ये कितना आएगा 2x - 80, ये 1 × x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 लीटर। x की वैल्यू आ जाएगी 80 लीटर। यहां से भी कर सकते हैं, x - 40 का कितना लीटर,
कितना परसेंट, 60%, मतलब 3/5 किसके बराबर होगा ये, 0.80x माइनस 40। क्यों, क्योंकि जो 40% है वो सॉल्ट है, तो बचा हुआ क्या है, 60% क्या रहेगा हमारे पास, वाटर रहेगा। क्या रहेगा, वाटर रहेगा। ये कितना आ जाएगा, 3x माइनस 120, है ना, 3x माइनस 120। ये आ जाएगा 4x माइनस 200, तो ये x यहां आ जाएगा, तो ये बचेगा 3x, और ये 200 इधर जाकर पॉजिटिव, तो 200 माइनस 120 80, ये x हो जाएगा 4x माइनस 3x x। कितना आ जाएगा, 80 लीटर। यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके अपना सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएगा। बात समझ में आ गया, आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। क्लियर है बात। तो ये हमने कहां से किया, परसेंटेज से किया। अगर सॉल्यूशन हमारा x है तो 20% क्या हो जाएगा, ये चीज हो जाएगी, 80% वाटर हो जाएगा। लेकिन जब 40 लीटर हमने पानी निकाल लिया, इसका मतलब सॉल्यूशन 40 लीटर कम हो गया और पानी भी 40 लीटर कम हो गया। जब सॉल्यूशन 40 लीटर कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वाटर भी 40 लीटर कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। लेकिन सॉल्ट तो सेम रहेगा ना, सॉल्ट तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन बोला गया सॉल्ट कितना हो जाएगा, लेकिन 40% हो जाएगा फाइनल का, और ये बचा हुआ क्या रहेगा फिर 60%। तो यहां से निकालो, यहां से निकालो, इसका 40% ये होगा, इसका 60% ये हो जाएगा। तो यहां से हमने निकाल लिया परसेंटेज से। क्वेश्चन में बोला गया है अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट कंटेन 20% सॉल्ट, 20% सॉल्ट, है ना, ये हो गया सॉल्ट, और बचा हुआ क्या रहेगा, वाटर। अब ये हम रेशो से कर रहे हैं, ये क्या है, वाटर है हम लोगों के पास, ये क्या है, वाटर। अब सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन कितना 100% है, तो यहां पे जो सॉल्ट है वो 20% है। 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। 20% क्या होगा, 1/5। अगर सॉल्ट क्या है हम लोगों के पास 1 है, तो वाटर होगा 4। अगर सॉल्ट 1 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 4। तो दोनों को मिला के कुल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, इसी टाइप से करते हैं हम लोग। बोला गया है कि सॉल्ट बिकम्स 40%, सॉल्ट बाद में 40% हो जाएगा। अभी हम परसेंटेज पे ध्यान दे रहे हैं, 40% मतलब 2/5। इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्ट 2 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है कि 40 लीटर पानी इवोपरेट हुआ है ना, सॉल्ट क्या है, सेम है। तो यहां पे लेकिन हमारे सबसे सॉल्ट सेम होना चाहिए, लेकिन अलग अलग हो रहा है। तो क्या करो, इसे सेम बना लो। क्या करो, इसे सेम बना लो। कैसे बनाएंगे सेम, सेम कैसे बनाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 2 इसका मल्टीप्लाई कर दो, और ये क्या करो, यहां पे 2 इंटू 4 कर दो। तो कितना हो जाएगा, ये 2:8 हो जाएगा, और यहां पे 2:3 बचेगा। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये 2 हो जाएगा, ये 8 हो गया, रेशो 1:4 है, सेम बना लिया। इसका मतलब सॉल्ट 2 था, बाद में भी 2 है, लेकिन जो वाटर है वो पहले 8 था, बाद में 3 हो गया। क्यों, ये जो डिक्रीमेंट हुआ ना यूनिट का, 5 यूनिट का डिक्रीमेंट क्या शो कर रहा है, 40 लीटर को। तो अब 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 1 यूनिट 8 लीटर के बराबर होगा। 1 यूनिट 8 लीटर के बराबर होगा। अब हमसे क्या बोला गया है, क्वांटिटी ऑफ इनिशियल सॉल्यूशन, क्वांटिटी कितनी है, इनिशियल सॉल्यूशन की कितनी क्वांटिटी है, यहां पे देखो, यहां पे देखना आप, ऐसा नहीं कि यहां पे देख रहे हैं, है ना, हमें यहां पे देखना है, क्योंकि ये चीज सेम है ना कि ये चीज यहां से कर दी। तो हमने क्या मान लिया, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो क्योंकि वो यूनिट कहां से निकली, यहां से निकली है। अगर यहां से निकली होती तो वो 1 यूनिट की वैल्यू कहलाती, लेकिन ये 5 यूनिट की वैल्यू कहला रही है वो, तो यहां इसी का यूज करेंगे ना कि यहां का यूज करेंगे। यहां से वैल्यू निकाली तो यहीं पुट करनी पड़ेगी। तो अब देखो इनिशियल ये है ना, क्या था, 20% सॉल्ट था, मतलब 20% मतलब अगर हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 10 है, तो उसमें से 2 क्वांटिटी क्या है, सॉल्ट है, और 8 क्वांटिटी क्या है, वाटर। दोनों का रेशो क्या है, 1:4, और टोटल क्वांटिटी 100% मतलब 5। बात समझ में आ गई। तो यहां से 10 लीटर 10 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10 इंटू 8 किसके बराबर, 80 लीटर। 80 लीटर, यहां पे लीटर्स में है, ये क्वांटिटी किसमें है, सारी लीटर्स में रहेंगी। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन है, हम लोग लीटर्स में बात कर रहे हैं, तो लीटर्स में रहेंगी।
बात समझ में आ गई? तो आंसर यहां से आएगा इस टाइप से 20% 1/5 सॉल्ट 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस बचा हुआ क्या रहेगा? टोटल क्वांटिटी या टोटल सॉल्यूशन अगर 5 है उसमें से 1 सॉल्ट है, तो बचा हुआ जो 4 है वो क्या है? वाटर। बाद में क्या बोला गया है? 40% की कमी होने के कारण 40 लीटर कम हो जाएगा। अब 40% की कमी हो रही है यहाँ पे, मतलब 2/5 हो रहा है, तो 2 क्या है यहाँ पे? सॉल्ट है। बचा हुआ 5 में से 2 चला गया सॉल्ट में, तो 3 बचा, वो पानी है। ये आ गया। अब हमारे हिसाब से क्या है कि पानी निकल रहा है तो सॉल्ट सेम रहना चाहिए, मतलब ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। अब ऐसे थोड़ी चलेगा, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, दोनों को सेम बनाना पड़ेगा। तब 2 तरीके हैं, या तो इसे हाफ से डिवाइड कर लो और इसे भी हाफ से डिवाइड कर लो तो भी बन जाएगा, नहीं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अमूमन हम लोग क्या देखते हैं, हमें इंटीजर वैल्यू पसंद होती है तो हम लोग डिवीजन फ्रैक्शन में नहीं जाते हैं, तो हम लोगों ने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनेगा 2 8 और ये 2 3। अब देखो यहाँ पे ये सॉल्ट का क्या है? सेम है, यूनिट सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या अलग अलग हो रहा है? कितने यूनिट का अंतर है? 5 यूनिट का अंतर। अब ये 5 यूनिट किसके बराबर है? 40 लीटर के बराबर, मतलब 5 यूनिट कम हो रही है, मतलब 40 लीटर कम हो रहा है। तो जब 1 यूनिट कम होगी इसका मतलब कितने लीटर कम होगा? 5 लीटर, सॉरी 8 लीटर कम होगा। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8 लीटर के बराबर है। तो 10 यूनिट की वैल्यू ये क्या है? इनिशियल है, और ये क्या है? फाइनल है। ये क्या है? इनिशियल है। इनिशियल टोटल क्वांटिटी कितनी है? 10, तो कितना लीटर है? 80 लीटर। क्लियर बात? देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द वेट ऑफ आयुष एंड अभिषेक आर इन द रेशियो 6:11। Abhishek's weight increases by 25% and the total weight of Ayush and Abhishek both increases by 40%. If the total weight becomes 119 kg, what is the weight of Ayush after the increment? Increment होने के बाद क्या वेट रहेगा आयुष का? इसका मतलब क्या? इंक्रीमेंट हो रहा होगा, परसेंट से इंक्रीमेंट हो रहा होगा, केजी से इंक्रीमेंट हो रहा होगा, लेकिन हमें नहीं पता इंक्रीमेंट हो रहा है कितना। ये पता है इंक्रीमेंट हो रहा, तभी तो इंक्रीमेंट के बाद का पूछा गया है, नहीं तो क्या हो जाता उसका रेशियो 6 का मल्टीपल ही हो जाता कोई, है ना। लेकिन यहां पे बोला गया कि इंक्रीमेंट हो रहा है, वही निकालेंगे हम लोग। अब देखो वेट जो है किसका? आयुष और अभिषेक का। यहां पे हमने लिखा आयुष और यहां हम लिखते हैं अभिषेक। क्लियर? अब जो शुरू में इनका वेट दिया हुआ है उसका रेशियो है 6:11। या तो हम 6x मान लें या फिर क्या मान लें? 6 और 11 बस, ठीक है, 6 और 11 मान लें। अब क्या टोटल कितना हो जाएगा? यहां टोटल अभी हम यूनिट में बात कर रहे हैं, जैसे ही हमने x और x का मल्टीप्लाई किया यहां पे वो एक्चुअल में एज की बात हो जाएगी, अभी यूनिट की बात हो रही है। 6 यूनिट अगर आयुष की एज है तो 11 यूनिट अभिषेक की एज है, तो टोटल यूनिट 17 किसकी एज हो जाएगी? दोनों की मिला के इनिशियली, है ना। अब बोला गया कि अभिषेक का जो वेट है वो इंक्रीज हुआ है 25% से, इसका जो वेट है वो इंक्रीज हुआ है 25% से। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब 1/4। अब इंक्रीज हुआ है तो 5/4 हो जाएगा, ऐड किया है तो 11 इंटू 5/4, ये एज हो जाएगी अभिषेक की बाद में। अब जो दोनों की एज है उनमें 40% का इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब ये 17 था, 40% का इंक्रीमेंट मतलब 40% 2/5, इंक्रीमेंट मतलब 7/5, इतनी हो जाएगी। 17 इंटू 7/5 इतनी टोटल उसकी क्या हो जाएगी? एज वेट हो जाएगा दोनों को मिला के, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ? आयुष का हमें पता नहीं है, आयुष के बारे में हमें पता नहीं है कि उसका जो वेट रहेगा वो बाद में कितना हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इसकी जो यूनिट बताई गई है ये क्या है? फाइनल एज, इनिशियली। ये क्या है? इनिशियली। और ये क्या है? फाइनली, बाद में, है ना। ये इनिशियली और ये बाद में हमें नहीं पता है कितना यूनिट बनेगा, लेकिन हमें ये बताया गया है कि बाद में जो एज हो जाएगी इंक्रीमेंट के बाद वो हो जाएगी कितना? 119। इफ टोटल वेट बिकम्स 119 kg, मतलब इसकी यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 119 के बराबर, है ना। मतलब 17 इंटू 7/5 किसके बराबर हो जाएगी? 119। कैंसिल हो जाएगा ये 17 इंटू 7 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 kg, एक यूनिट की वैल्यू 5 kg। बात समझ में आ गई? एक यूनिट की वैल्यू कितनी? ये सब यूनिट में चल रहा है अभी। जैसे ही हमने यहाँ x का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे सब जगह जैसे x का मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल वेट आ जाएगा, एक्चुअल वेट आ जाएगा हम लोगों के पास, लेकिन यहाँ अभी यूनिट में बात कर रहे हैं हम लोग।
है ना। अब ये कितना हो जाएगा देखो, 11 इंटू 5/4, ये तो कितना है, ये कितना है हम लोगों के पास, कुल मिला के ये 119 हो गए। एक यूनिट की वैल्यू 5 kg है, एक यूनिट की वैल्यू 5 kg, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 55/4। इतने यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 25 कैरी टू 275/4, कितनी हो जाएगी ये 6 24 35 8 68, है ना, 68 6875 68.75 kg, 68.75 kg, ये 68.75 और ये 119, ये क्या है 119, है ना। ये दोनों क्या है, ये चीज बराबर है। इसकी वैल्यू देखो बाद में 119 हो गई kg, ये kg में आ गए हम लोग, ये kg में आ गए हम लोग, ये यूनिट से kg में आ गए हम लोग। अब दोनों की एज का सम होगा टोटल। अब टोटल में से माइनस कर देंगे, मतलब 119 में से माइनस करेंगे 68.75 kg, उल्टे चले हम लोग, कितना आ जाएगा ये 50.25 kg, 50.25 kg, ये क्या रहेगा करेक्ट आंसर। यहां पे हमने क्या देखा, हमने यूनिट से क्या किया, आंसर निकाला। किससे निकाला, यूनिट से, नंबर ऑफ यूनिट। क्या किया हमने, देखो रेशो दिया है 6 और 11, 6:11, टोटल कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। बात समझ में आती है। अगर आयुष की एज 6 साल है तो अभिषेक की कितनी हो जाएगी 11 साल, ये हम मान के चल रहे हैं। यूनिट में हो सकता है ये 12 हो, ये 22 हो जाए, यूनिट पे डिपेंड करेगा वो। तो यूनिट का मतलब क्या है कि जो हमने कॉमन निकालना था यहां से वो कैंसिल कर दिया। जैसे ही हमने यहाँ x का मल्टीप्लाई किया, मतलब एक्चुअल में यूनिट की वैल्यू नहीं, हम लोग एक्चुअल एज में चले गए, लेकिन यहाँ हम यूनिट में बात कर रहे हैं। मतलब टोटल कितनी हो जाएगी यूनिट, 17 यूनिट हो जाएगी एज दोनों की मिला के। अगर हम साल में बात करें, एक यूनिट बराबर 1, तो 17 साल हो जाएगी दोनों की एज। अब बोला क्या गया है, अभिषेक का वेट जो इंक्रीज हुआ 25% से, मतलब इतना यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया उसमें। कितना यूनिट, 55/4 हो गई, 25% के इंक्रीमेंट के साथ 55/4। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या जाएगा 13.75, 11 से 13.75 चला गया, है ना, इतना इंक्रीमेंट हो गया। अब यहां पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, देखो 40% का 40% क्या होता है 2/5, मतलब ये इतना इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन हो कितना रहा है एक्चुअल में क्वांटिटी 7/5, तो इसका 7/5। अब ये 119 kg के बराबर है, दिया हुआ है ना टोटल वेट फाइनली, बाद में कितना हो रहा है 119, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 kg, ये सारी यूनिट में थी, तो इतनी जो यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी, इतनी। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी फाइनली। हम यहां से ये भी निकाल सकते हैं कि इनिशियली आयुष की एज कितनी थी, उसकी एज इनिशियली 6 × 5 30 थी, इसकी 55 थी, और इसकी टोटल कितनी हो जाएगी 30 + 55 85 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस स्टेप से हमें करना है, तो आंसर क्या आएगा 50.25 kg।